हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें जो शिव शक्ति है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। अब हमने बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी देखे हुए हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हुए हैं, हमने बहुत सारा सुना भी हुआ है, हमने बहुत सारा पढ़ा भी हुआ है, जिसमें ये बोला जाता है कि जो शिव शक्ति हैं ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हमारे ऊपर भी ये चीज़ें लागू होती हैं, क्योंकि हम लोग ट्विन सोल हैं। आप और आपका जो ट्विन है वो दोनों ही एक हैं। आप एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप एक दूसरे को एनर्जी भी देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको समझना है कि आखिरकार ये काम कैसे करती है। पता तो हम सबको है कि हम जो दोनों ही ट्विन एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन कैसे कैसे ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, कैसे ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, यानी कि इनकी एनर्जी किस तरीके से वर्क करती है, जिसको हम शिव शक्ति भी बोलते हैं। क्योंकि जो शिव जी हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हैं, जो उनकी वाइफ है, जो उनकी पत्नी है, गौरी है, उसको हम कई नामों से जानते हैं उनको, जो कि डिवाइन फेमिनाइन है। तो ये एक दूसरे को कंप्लीट कैसे करते हैं, इसको हम थोड़ा डीप तरीके से समझते हैं। देखिए, जो शिवजी जी हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हैं और उनका कार्य है एक्शन लेना। ठीक है, और एक्शन मतलब किसी भी चीज़ में एक्शन लेना। आप देखोगे कि अगर हम किसी भी चीज़ में एक्शन लेते हैं उसमें एक गति होती है, एक क्रिया होती है। ठीक है, और वो जो क्रिया है, वो जो गति है, वो है शक्ति। अगर शिवजी एक्शन है, क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन है। वो किसी भी कार्य को करने के लिए एक्शन लेते हैं और उस एक्शन में जो एनर्जी होती है वो डिवाइन फेमिनाइन की होती है। अब सपोज कीजिए कि अगर शिवजी जी ने अपना त्रिशूल उठाना है, तो वो जो त्रिशूल उठाना है वो है एक्शन। और त्रिशूल को जिस गति से उठाया गया है, जब वो जो गति है उठाने की, वो है शक्ति। अगर शिवजी जी सिर्फ त्रिशूल ही उठाना, मतलब सिर्फ त्रिशूल को उठाने का ही सोचते हैं, तो वो है एक्शन। तो उसमें गति नहीं है, तो वो त्रिशूल नहीं उठा पाएंगे। उसमें अगर शिवजी जी के हाथ में पावर नहीं है, उसको उठाने की शक्ति नहीं है उसको उठाने की, तो वो त्रिशूल को नहीं उठा पाएंगे। इसी तरीके से जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, यानी कि जो पार्वती है, जहाँ शक्ति जिनको हम बोलते हैं, अगर वो सिर्फ पावर है, उसमें एक्शन नहीं है, तो वो भी उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वो भी ऐसे एज इट है वैसे ही है, यानी कि उस पर कोई मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई 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 ग्रोथ नहीं है उसकी अकेले की, यानी कि एक दूसरे के साथ ही दोनों की ग्रोथ है। अब सपोज कीजिए कि अगर शिवजी जी ने डमरू बजाना है इस संसार के लिए, क्योंकि जब भी डमरू बजता है हम लोगों ने सुना है कि सृष्टि के लिए कुछ ना कुछ चेंज या बदलाव होना होता है, तो डमरू बजाया जाता है। तो अगर सपोज कीजिए कि अगर शिवजी जी ने डमरू बजाना है, तो जो डमरू बजाना है उनका वो है एक्शन, लेकिन वो डमरू जिस गति से बज रहा है वो है शक्ति। कहने का मतलब कि अगर शिवजी जी को डमरू बजाकर कोई रिजल्ट लेके आना है, तो उनको अपनी शक्ति यूज़ करनी पड़ेगी। तो उनकी शक्ति कौन है? उनकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। तो अगर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को कोई एक्शन लेना है, तो उनको शिव जी की एनर्जी यानी कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब शिव जी बिना शक्ति के त्रिशूल नहीं उठा सकते, और जो शक्ति है वो एक्शन के बिना अपनी एनर्जी को, अपनी गति को वो चला नहीं सकती। उससे वो कोई कार्य को संपन्न नहीं कर सकती, किसी कार्य को वो पूर्ण नहीं कर सकती। उनको अपनी डिवाइन मैस्कुलिन, अपने मतलब गौरी को, शक्ति को अपना कोई भी कार्य करना है, तो उनको अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को अपने किसी एक्शन को पूरा करना है, किसी एक्शन को लेना है, तो उनको अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्शन गति के बिना अधूरा है। ठीक है, तो ये तो होगी एनर्जी की बात। अब हम बात करते हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी किस तरीके से आपके साथ काम करते हैं, आप किस तरीके से एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आप भी दोनों डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हैं। देखिए, डिवाइन बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप बनते हो जब तक आप इस जर्नी में हो, आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, आप
आपके पास वजह है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने की, लेकिन अभी तक वो आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि आप अभी इसी चीज़ों में फंसे हुए हो कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन किसी और के साथ है, मेरा डिवाइन मैस्कुलिन मेरे साथ नहीं है। इस तरीके की चीज़, मतलब इस तरीके की चीज़ों में आप फंसे हुए हो। अभी आपको जो बड़ी पिक्चर है ना, वो बिग पिक्चर वो आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो। अब आपको ये जानना है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपकी एनर्जी में किस तरीके से काम करता है। अब जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको पता चला कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपने अपने अंदर बदलाव करने के लिए ठान ली कि मैं अपनी सोल को प्योर करूंगी और अपनी जर्नी में ग्रोथ करूंगी और एक डिवाइन एनर्जी बनूंगी अपने को। कि अपने आप पर इनर वर्क करने का मतलब होता है कि अपने आप को प्योर करना, अपने अंदर की जो मिथ्या चीज़ें हैं उनसे बाहर निकलना। तो वो जो सोच है डिवाइन फेमिनाइन की, देखिए अब आप अपने आप को समझिए, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, यानी कि आप एक शक्ति हो। आपके पास एक्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ शक्ति है। तो जब आप ये ठान लेती हो कि अब मुझे अपने अंदर एक्शन लाना है, बदलाव एक्शन से आता है, सिर्फ शक्ति से एक्शन नहीं आता। ठीक है, इस चीज़ को समझिए ज़रा। जब आप अपने अंदर बदलाव लाने की ठानते हो कि अब मुझे अपने आप पर इनर वर्क करना है और मुझे प्योरिटी में लाना है, तो उसको करने के लिए जब आप कोई मंत्रा करते हो, कोई एक्टिवेशन मंत्रा करते हो, या चक्रा मेडिटेशन करते हो, या चक्रा एक्टिवेशन के लिए कुछ करते हो, तो वो है एक्शन। और वो एक्शन जो है वो क्या है, वो है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, तो आप अपने अंदर बदलाव लाने के लिए एक्शन लाते हो, और उस एक्शन की जो गति होती है वो है आप, यानी कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है वो शक्ति है, पावर है। और जो एक्शन है, जो बदलाव लाने का एक्शन है, वो है आपका डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। इस तरीके से आप अपने अंदर डिवाइन मैस्कुलिन, आपकी खुद की जो अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, आप उसको जनरेट करते हो एक्शन लेके। आपने जब अपने अंदर बदलाव करना शुरू किया तो वो एक्शन की वजह से हुआ ना, शक्ति की वजह से तो नहीं हुआ। वो एक्शन कौन है, वो है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। इस तरीके से आप अपने अंदर बदलाव लाते हो, आप अपनी शक्ति के साथ अपने अंदर एक्शन लाते हो, जिसकी वजह से आपकी सोल में ग्रोथ होती है, आपके अंदर बदलाव पैदा होता है। ये जो बदलाव है ये एक्शन है। ठीक है, और वो जो एक्शन जिस गति से कार्य करता है वो आप हो। अब सपोज कीजिए कि आपने कोई चक्रा मेडिटेशन किया और उस चक्रा पे जो एनर्जी लगाई वो है एक्शन। आपने अपने अंदर जब भी कोई चक्रा एक्टिवेशन किया, आपने अपना कोई चक्रा एक्टिव किया, तो वो है एक्शन। और वो चक्रा जिस गति से घूम रहा है वो है शक्ति। ठीक है, एक्शन के साथ वो चक्रा जिस एनर्जी से घूम रहा है वो है शक्ति, आप। ठीक है, उसके बाद वो शक्ति, क्योंकि आपने उस पर फोर्स लगाई, वो है एक्शन। और वो जो चक्रा जिस गति से घूमा वो है आप, यानी कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो जिस गति से आपने और फोर्स लगाई तो शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, आपकी चक्रा की जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। अब आपने एक्शन लिया, चक्रा घूमा, और चक्रे की जो एनर्जी है वो आपकी ऊपर की तरफ फ्लो करने लगी। और वो जो फ्लो करना है, जो फ्लो है वो है एक्शन। और जिस गति से वो फ्लो कर रही है वो है शक्ति, पावर। तो इस तरीके से आप अपने अंदर बदलाव लाते हो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से। अगर आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है तो आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो आप, ये तो था एग्जाम्पल आपका कि आपके अंदर किस तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी काम करती है। अब आपको समझ आया ना कि आप किस तरीके से डिवाइन फेमिनिन, आपका अंदर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन वो किस तरीके से एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बदलाव लाती है आपके अंदर। तो ये तो था आपका इंटरनल बदलाव, इंटरनल चेंजेस जो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन, आपकी खुद के अंदर भी एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है ना, उसके साथ मिलके आपने अपने अंदर बदलाव लाया। ठीक है, और जब आपके अंदर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने एक्शन ले लिया है, क्योंकि आपने उस पर शक्ति लगा दी, तो वो एक्शन में आ गया। तो इसी तरीके से आपका डिवाइन मैस्कुलिन बाहरी रूप में एक्शन लेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिए,
ये डीप तरीके की चीज़ें हैं समझने वाली, जो आपकी जर्नी में आपकी तो ग्रोथ करती ही हैं, आपकी जर्नी की भी ग्रोथ करती हैं और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की भी ग्रोथ करती हैं। आपको अपना माइंड बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, अपने लिए भी और अपनी जर्नी के लिए भी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए और अच्छे तरीके से समझकर अपनी जर्नी में लागू कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। तो ये तो हो गया डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी की आप किस तरीके से अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अंदर जागृत करते हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो है एक्शन, उसके पास शक्ति नहीं है, शक्ति आप हो, उसकी उस एक्शन की शक्ति आप हो। तो अब हम आते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ। आपने अपने अंदर तो बदलाव ला लिया डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत करके, अपनी शक्ति लगा के। अब जो बदलाव आपके अंदर आया है आपकी एनर्जी की वजह से, वही बदलाव अब बाहर भी आएगा आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ, ठीक है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन क्या है, वो है एक्शन। वो जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो है एक्शन, क्योंकि डिवाइन ने उनका प्रोग्रामिंग ही ऐसे किया हुआ है, उनका नेचुरली जो डिज़ाइनिंग है, उनका प्रोग्रामिंग है वो ऐसा ही है कि उनको एक्शन ही लेना है, उनको एक्शन के अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन एक्शन में गति आप देती हो, एक्शन में शक्ति आप देते हो, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन की डिवाइन फेमिनिन उसको शक्ति देती है। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ भी लेते हैं, ठीक है। ये अभी तो मैंने आप लोगों का यानी कि शक्ति का एग्जांपल दिया कि वो किस तरीके से अपने अंदर बदलाव लाती हैं, एक्शन में लाकर अपने अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत करके। अब डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ भी सेम चीज़ें ही हैं। अब डिवाइन मैस्कुलिन के पास सिर्फ एक्शन लेना उसको आता है, लेकिन एक्शन में एनर्जी डिवाइन फेमिनिन से आती है। जैसे ही आप अपने अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत करते हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर डिवाइन फेमिनिन जागृत हो जाती है, यानी कि वो एक्शन लेने में गतिशील हो जाते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने एक्शन लिया, किसी थर्ड पार्टी में आ गए, वो उन्होंने एक्शन लिया तभी थर्ड पार्टी आई ना। तो अब आप जब वो थर्ड पार्टी में आ गए, एक्शन लिया, अब वो जो एक्शन है वो तो मतलब थर्ड पार्टी के साथ आना एक्शन है, और उसके साथ अपने कर्मा को कंप्लीट करने की जो शक्ति है वो आप हो, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन है, बिना शक्ति के डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन अपना कंप्लीट नहीं कर सकते। एक्शन मीन्स जो उन्होंने एक्शन लिया अपनी थर्ड पार्टी के लिए कि उनके साथ उनको कर्मा ख़त्म करना है, तो वो आपकी गति से, आपकी शक्ति से ही गतिमान होंगे, और जिसकी वजह से वो अपने कर्मा को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने अपना एक्शन ले लिया, आप सिर्फ उन्होंने एक्शन लिया कि मुझे थर्ड पार्टी में जाना है, लेकिन उस एक्शन की गति जब चलती है, क्योंकि आप अब अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, आप हाई लेवल पे आ रहे हो, तो जो आपकी हाई लेवल की एनर्जी है, तो वो उनकी जो गति है, उनके एक्शन की जो गति है वो भी तेज हो जाती है। तो उनका जो अपने एक्शन है, जो उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ लिया है एक्शन, वो थोड़ा गतिशील हो जाता है और वो जल्दी से कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब कि वो गतिमान रहता है उनका एक्शन, और वो चलता रहता है आपकी पावर की वजह से, आपकी शक्ति की वजह से। अगर वो गतिशील नहीं होगा तो वो फंसे रहेंगे, निकलेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि आप उनको गति दे रहे हो, आप उनको शक्ति दे रहे हो, आप उसको पावर दे रहे हो, ठीक है। एक व्हील होता है, जो व्हील है अगर वो खड़ा है तो वो सिर्फ एक व्हील है, अगर आप उसको गति दोगे, एक फोर्स लगाओगे उसको घूमने की, तो वो घूमता है। तो जब वो घूमता है तो वो गतिशील होता है, और वो अपना एक चक्कर, अगर आप एक पॉइंट बना लोगे कि इसको यहाँ से इसका चक्कर शुरू होता है, तो जब आप उसको गति देते हो, जब आप उसको घुमाते हो, उसमें शक्ति लगाते हो, तो वो जिस पिन पॉइंट को आप करते हो वो उस पे कई बार चक्कर पूरे कंप्लीट कर लेता है। यानी कि वो एक्शन, वो घूमना एक एक्शन है, लेकिन वो जिस गति से घूम रहा है वो शक्ति है। तो वो उस चक्कर को पता नहीं कितनी बार जल्दी जल्दी से घूम के उसको चक्रा को कंप्लीट कर लेता है। तो इसी तरीके से आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, जब वो अपनी थर्ड पार्टी में या कर्मा सिचुएशन में जाते हैं तो उनकी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो उनको उसमें से बाहर निकलने के लिए एनर्जी देती है, बाहर निकलने के लिए गति देती है, बाहर निकलने के लिए उनको शक्ति देती है, पावर देती है। तो इस तरीके से आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि डिवाइन फेमिनिन तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को एनर्जी देती है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन किस तरीके से अपनी डिवाइन फेमिनिन को एनर्जी देता है। तो ये चीज़, ये उस सवाल का जवाब भी है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको
आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपकी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को पावरफुल बनाते हैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो जो डिवाइन फेमिनाइन है, अब अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सिर्फ अकेले काम करते हो, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन काम नहीं करता, बल्कि वो भी आपको सपोर्ट करता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करने के लिए, और आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को सपोर्ट करते हो उनको उनके कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो ये चीज़ें देखकर मतलब आपकी नज़रों के सामने नहीं होता ये सारा कुछ, ये एनर्जी लेवल पे होता है, जिसमें आपको दिखता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। आपका डीएम आपको बताता कुछ और है लेकिन उसकी लाइफ में घटित कुछ और हो रहा होता है। आपके साथ भी आपको लगता है कि आप कहीं और जा रहे हो लेकिन आप जा कहीं और रहे होते हो। तो कहने का मतलब है ये सिर्फ नज़रों का धोखा है। ये जर्नी एनर्जी लेवल की जर्नी है, सोल लेवल की जर्नी है। यहाँ पर फिजिकल बॉडी का नज़रिया, फिजिकल बॉडी का देखना, ये यहाँ पर मैटर नहीं करता है। और ये जो चलता है ये बिल्कुल ही डिवाइन गाइडेड चलता है, और ये बिल्कुल डिवाइन रूल के अंडर में रहकर हुए चलता है। ठीक है, यहाँ पर किसी की कोई मर्जी नहीं चलती, किसी का कोई फोर्स नहीं लगता। इसमें जो भी होता है वो डिवाइन रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। ये दोनों ही सोल, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, दोनों ही डिवाइन रूल्स को फॉलो करती हैं, और डिवाइन रूल्स को फॉलो करती हुई ही अपनी जर्नी को कंप्लीट करती हैं। इसमें आप कुछ नहीं करते, ना आपका डिवाइन मैस्कुलिन करता है। आपकी एनर्जी जो है, जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, वही सब करती है। ठीक है, इससे आपका नज़रिया कुछ भी रखो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए नज़रिया, लेकिन वो काम वही करेगा जो उसको करना है। और आप भी अगर आप अपने लिए कोई नज़रिया कुछ भी रखो ना रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा वही जो पहले से तय है। जो एक डिवाइन फेमिनाइन को करना चाहिए आप वही करोगे, और जो डिवाइन मैस्कुलिन को जो करना होता है वो वही करेगा। वो ना आपके कहने पर कुछ करेगा और ना आप उसके कहने पे कुछ करने वाले हो इस जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी डिवाइन रूल को अप्लाई करती है, ये जर्नी पे अप्लाई करती है, ये जर्नी डिवाइन गाइडेड है। इसमें आप कुछ नहीं करते, इसमें डिवाइन ही सब कुछ करते हैं। आप सिर्फ एक मोहरा हो उस चीज़ों को करने की। ठीक है, तो आई होप आप सबको आपकी बातें, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, और आप अपनी जर्नी को अच्छे से समझे होंगे, और आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और जो बाहरी तौर पर जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है उसको अच्छे से समझे होंगे। आप एक बात और याद रखिए मेरी, जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे आपको बाहर बदलाव नहीं दिखेगा। जब आप अपने अंदर डिवाइन मैस्कुलिन को एक्शन में लाकर गतिशील करोगे तो आपका बाहरी डिवाइन मैस्कुलिन भी गतिशील हो जाएगा। उसको आपको बाहरी रूप से फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी करना है अपने अंदर कीजिए। जब आप अपने अंदर करते हो तो बाहरी बदलाव आपको दिखाई देंगे, 100% दिखाई देंगे। और अगर आपको विश्वास नहीं तो मेरी बात कहीं पर लिख लीजिएगा, और जिस दिन आपको उसका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, डिवाइन सोल्जर ने हमें कभी कुछ बोला था। क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को गाइड करती हूँ। मैं बाहरी तौर पर किसी के सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करती, ना ही मैं उस पर कभी वीडियो बनाती हूँ और ना ही कभी बनाऊँगी। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। और हाँ, एक बात तो कहना ही भूल गई, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।